5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम और पुडुचेरी में होने वाले ये चुनाव 62 दिनों तक चलेंगे, जिनको अलग अलग चरणों में बांटा गया है। 5 राज्यों में वोटों की गिनती 2 मई को होगी। पश्चिम बंगाल में चुनाव सबसे ज्यादा 8 चरणों में होंगे। 27 मार्च को पहले चरण की वोटिंग होगी, 1 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान, 6 अप्रैल को तीसरे चरण का मतदान, 10 अप्रैल को चौथे चरण का मतदान, 17 अप्रैल को 5वें चरण का मतदान, 22 अप्रैल को छठे चरण का मतदान, 26 अप्रैल को 7वें चरण का मतदान और 29 अप्रैल को आखिरी और 8वें चरण का मतदान होगा। पश्चिम बंगाल में 8 चरणों के चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। ममता ने इसे मोदी सरकार की साजिश बताया। ममता ने कहा कि केंद्र के इशारे पर 8 चरणों में चुनाव किए गए हैं, जबकि बाकी बड़े राज्यों में मतदान 1 चरण में हो रहे हैं। ममता ने अमित शाह पर अधिकारों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। And if you do it like this, if you allow it like this, then there will be a big blunder. तमिलनाडु में 1 चरण में चुनाव होगा। सभी 232 सीटों के लिए 6 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। तमिलनाडु में 2016 विधानसभा चुनाव में 66,007 चुनाव केंद्र थे। 2021 में चुनाव केंद्रों की संख्या 88,936 होगी। केरल और पुडुचेरी में भी 1 चरण में 6 अप्रैल को विधानसभा चुनाव होने हैं। केरल विधानसभा की कुल 140 सीटों पर चुनाव होना है, जबकि पुडुचेरी विधानसभा में 30 सीटों पर चुनाव होना है। असम में 3 चरणों में विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। पहले चरण में 27 मार्च को वोट डाले जाएंगे, जबकि राज्य में दूसरे चरण में मतदान 1 अप्रैल को और तीसरे चरण का मतदान 6 अप्रैल को कराया जाएगा। असम की 126 सीटों पर चुनाव होना है। सुरक्षा को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। मुकेश अंबानी के घर के पास मिली संदिग्ध गाड़ी को लेकर पुलिस को कई बड़े सुराग मिले हैं। एंटेलिया के बाहर कार 24 फरवरी की रात करीब 1 बजे पार्क की गई थी। इससे पहले ये कार 12:30 बजे रात को हाजी अली जंक्शन पहुंची थी और यहां करीब 10 मिनट तक खड़ी रही। वहीं पुलिस अब उस इनोवा की भी तलाश कर रही है, जिसमें साजिशकर्ता फरार हुए। देश की जीडीपी विकास दर अक्टूबर-दिसंबर 2020 तिमाही में 0.4% रही। एनएसओ ने जीडीपी को लेकर आंकड़े जारी किए। इस कारोबारी साल 2020-21 में देश की जीडीपी में 8% की गिरावट रह सकती है। तीसरी तिमाही में विकास दर्ज करने के साथ ही देश की अर्थव्यवस्था तकनीकी मंदी से बाहर आ गई। इससे पहले लगातार 2 तिमाही जीडीपी में गिरावट दर्ज की गई थी। कोरोना महामारी से लगे झटकों के कारण पहली तिमाही यानी अप्रैल-जून तिमाही में जीडीपी में 23.9% गिरावट दर्ज की गई थी। इसके बाद दूसरी तिमाही यानी जुलाई-सितंबर में भी जीडीपी में 7.5% गिरावट दर्ज की गई थी। 2011-12 के आधार पर 2020-21 की तीसरी तिमाही में अनुमानित जीडीपी 36.22 लाख करोड़ रुपए रही है। 1 साल पहले इसी अवधि में ये 36.08 लाख करोड़ रुपए थी। जीडीपी में ग्रोथ 2020-21 के दौरान 8% गिरावट का है, जबकि 2019-20 में इसी समय में ये 4% की बढ़त में थी। जीडीपी के आंकड़ों में जनवरी में बिजनेस की गतिविधियों में रिकवरी दिखी है। सेवा सेक्टर लगातार चौथे महीने बढ़ा है। पिछड़े वर्गों के लिए जाति आधारित जनगणना की याचिका पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने केंद्र से इस मसले पर जवाब मांगा है। देश में जातिगत आधार पर जनगणना की मांग काफी समय से हो रही है। ऐसे में 2021 की जनगणना की प्रक्रिया के बीच जातिगत आधार पर जनगणना कराने की मांग जोर पकड़ रही है। भारतीय ऑलराउंडर यूसुफ पठान ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। यूसुफ 2007 में T20 वर्ल्ड कप और 2011 में वनडे वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थे। वे 3 IPL चैंपियन टीमों के सदस्य भी रहे हैं। उनकी मौजूदगी में राजस्थान रॉयल्स ने 2008 और कोलकाता नाइट राइडर्स ने 2012 और 2014 में IPL का खिताब जीता था।
पंजाब के अमृतसर में एक शख्स ने अपनी पत्नी और बेटी की हत्या के बाद खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक आर्थिक तंगी के चलते परिवार में आए दिन कलह होती रहती थी, जिससे तंग आकर महेंद्र सिंह नाम के शख्स ने पहले सिर पर रॉड मारकर अपनी पत्नी की हत्या की, फिर गला दबाकर अपनी बेटी को भी मार डाला और फिर खुद फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। राजस्थान के बाड़मेर में एक लड़की ने अपने पिता पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस में की गई शिकायत में लड़की ने आरोप लगाया कि उसके पिता ने कई महीने पहले उनकी मां की हत्या कर दी थी और अब ताऊ और दादी के साथ मिलकर पिता उसे बेचने की कोशिश कर रहा है और विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की जाती है। लड़की ने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर खुद को सुरक्षा देने की गुहार लगाई है। यूपी के बलरामपुर में 9 साल के बच्चे से दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला सामने आया है। घटना महाराजगंज तराई थाना क्षेत्र के बदलपुर गांव की है। गांव में रहने वाला 9 साल का बच्चा 14 फरवरी से लापता था, जिसके बाद परिवार वालों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। 25 फरवरी की शाम बच्चे का शव गांव के बाहर तालाब के किनारे एक बोरे में पाया गया। इस केस में पुलिस ने गांव के ही 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। यूपी के महोबा में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। पुलिस के मुताबिक झांसी हरपालपुर लिंक रोड पर पुलिस गाड़ियों की चेकिंग कर रही थी। इस दौरान रोके जाने पर बाइक से जा रहे बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जबकि फायरिंग के बाद पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। बदमाशों के पास से 3 अवैध हथियार, 12 कारतूस और बाइक बरामद हुई है। हरियाणा के रोहतक के गोहाना में 4 नकाबपोश बदमाशों ने हथियार के बल पर ज्वेलरी शॉप में लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाश दुकान से 250 ग्राम सोना, 6 किलो चांदी के साथ 8,000 रुपए कैश लेकर फरार हो गए। दुकान में लगे सीसीटीवी की फुटेज की मदद से पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। यूपी के सीतापुर में महिला को अगवा कर गैंगरेप का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला के मुताबिक आरोपियों ने गैंगरेप के बाद जलाकर उसकी हत्या की भी कोशिश की। पुलिस ने इस केस में आरोपी पिता और बेटे को हिरासत में लिया है और पूरे मामले की जांच में जुटी है। यूपी के झांसी के मऊरानीपुर इलाके में फर्जी आरटीओ की टीम बनकर वसूली करने वाले 3 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया गया है कि आरोपी जांच के नाम पर बसों से उगाही करते थे। बस मालिक की सूचना के आधार पर पुलिस ने इन युवकों को धर दबोचा। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में पुलिस ने अवैध हथियारों की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। मामले में 3 आरोपी पकड़े गए हैं। बताया जा रहा है कि चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसकी निशानदेही पर पुलिस ने अवैध हथियारों की फैक्ट्री पर छापेमारी की। पुलिस ने फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में बन रहे हथियार और हथियार बनाने में इस्तेमाल सामान जब्त किया है। यूपी के मुरादाबाद के नागफनी इलाके में 20 फरवरी को हुई लूट की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस के मुताबिक महिला ने अपने पति को ही फंसाने के लिए देवर के साथ मिलकर लूट की साजिश रची। महिला अपने देवर से शादी करना चाहती थी और इसीलिए उनसे पति को फंसाने के लिए लूट का ड्रामा रचा। पुलिस ने आरोपियों के पास से लूट का सामान भी बरामद किया है। गुरुग्राम में एक शख्स ने दोस्तों के साथ मिलकर जीजा का अपहरण किया और उससे जमकर मारपीट की। घटना 20 फरवरी की है, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। बताया जा रहा है कि पति से झगड़ा होने के बाद महिला ने अपने भाई को इसके बारे में बताया, तो भाई अपने साथियों के साथ मिलकर जीजा का अपहरण किया और पिटाई कर उसे छोड़ दिया। गुरुग्राम के पौष इलाके में इस तरह अपहरण की वारदात कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। दिल्ली के नारकोटिक्स स्क्वाड की टीम ने अंतर्राष्ट्रीय ड्रग पैडलर को गिरफ्तार किया है। उसके पास से करीब 1150 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। आरोपी नाइजीरिया का रहने वाला है। पूछताछ में उसने बताया कि वो पिछले 10 साल से दिल्ली में ड्रग्स तस्करी कर रहा है। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ के आधार पर उसके साथियों की तलाश में जुटी है। अलीगढ़ पुलिस ने लाइफ इंश्योरेंस कस्टमर केयर का अधिकारी बनकर ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपी लोगों को कस्टमर केयर का अधिकारी बनकर ठगी का शिकार बनाते थे। पुलिस ने इनके पास से कई क्रेडिट कार्ड, एंड्रॉयड फोन, चेकबुक और लैपटॉप बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी अब तक कई लोगों को अपनी ठगी का शिकार बना चुका है।
आगरा के दयालबाग इलाके में अगवा हुई नाबालिग लड़की का अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। अगवा लड़की की तलाश में पुलिस की 5 टीमें जगह जगह दबिश दे रही है। पुलिस टीम आरोपी मेहताब के साथ उसके रिश्तेदारों को भी तलाश रही है ताकि अगवा लड़की का पता लगाया जा सके। दुनिया में कोरोना से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 11 करोड़ 36 लाख के पार हो गया है। 8 करोड़ 92 लाख से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। अब तक 25 लाख 21 हजार से ज्यादा लोगों ने इस महामारी से जान गंवाई है। कोरोना वैक्सीन के लिए भारत बायोटेक कंपनी से ब्राजील का करार हुआ है। कुल 2 करोड़ कोरोना वैक्सीन के लिए करार हुआ है। मार्च महीने में ब्राजील को पहली खेप मिलेगी। ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ ने कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाई। उन्होंने कहा, वैक्सीन लेने में दर्द नहीं होता है। क्वीन एलिजाबेथ और उनके पति फिलिप पिछले महीने वैक्सीन ले चुके हैं। जॉर्जिया में राजनीतिक संकट बढ़ गया है। मुख्य विपक्षी पार्टी के नेता की गिरफ्तारी के बाद राजधानी तिबिलिसी में नेताओं ने प्रदर्शन किया। 2019 में हिंसा भड़काने के आरोप में विपक्षी पार्टी के नेता निका मेलिया को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। जापान के जंगलों में लगी आग बेकाबू हो गई है। टोक्यो के रिहायशी इलाकों के बेहद नजदीक ये आग पहुंच गई है। स्थानीय अधिकारियों ने लोगों से घरों को खाली करने का निर्देश दिया है। आइसलैंड की राजधानी में प्रकृति का अद्भुत नजारा दिखा। आसमान में नॉर्दर्न लाइट्स दिखी। अगस्त के आखिरी हफ्तों से लेकर अप्रैल तक इस तरह की रोशनी दिखती है। 29 साल की हेली अर्केन्यू अंतरिक्ष में जाने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनेंगी। हेली स्पेस एक्शन मिशन के तहत इस साल के आखिर में अंतरिक्ष में जाएंगी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।